हेलो गाइज, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है लेखपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो हमारे पास ऑप्शन है पंचायत राज संस्था में, ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा में, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में। तो महिलाओं के लिए स्थान कहाँ पर आरक्षित है? पंचायती राज संस्था में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है बी राय मेहता, एल.एम. सिंघवी, ऑप्शन नंबर सी जी.वी.के. राव, ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बलवंत राय मेहता, मतलब बी राय मेहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? राज्य वित्त आयोग। राज्य सरकार स्थानीय शासन के बीच बंटवारे के प्रति उत्तरदायी है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 45वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? पी.वी. नरसिम्हा राव हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी रोजगार बढ़ाना, और ऑप्शन नंबर सी लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी योग्य बनाना। तो हमारा राइट आंसर क्या है? लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, मतलब लोगों में राजनीतिक की जागरूकता बढ़ाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर सर्वप्रथम की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागौर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन नंबर डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर का क्या है? कहाँ पर की गई थी? नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायत राज का लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के प्रति प्रतिद्वंद्विता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक प्राधिकरण हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया है? संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व, पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या उपरोक्त सभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी,
सामुदायिक विकास, ये तीनों काम करता है पंचायती राज। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये भी राइट आंसर है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी, तो हमारा राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ये तीनों ही सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 40 हमारा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली कौन कौन है? तो पंचायती राज में पहले तो ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर? तो हमारा राइट आंसर है 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे अगर पंचायत भंग होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन नंबर ए 1 स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी 2 स्तरीय, ऑप्शन नंबर 3 त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर डी 4 स्तरीय। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय प्रतिमान प्रस्तुत किया था और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1951, 1952, 1956, 1958। तो कब हुई थी भूदान आंदोलन की शुरुआत? 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है अगस्त 1989, अगस्त 1987, सितंबर 1989 या सितंबर 1987। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अगस्त 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति 2015 को कब मंजूरी दी? तो हमारे पास ऑप्शन है 16 मई 2015, 13 अगस्त 2015, 13 मई 2015 या 16 अगस्त 2015। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 13 मई 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति को मंजूरी दी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितनी संस्कृत क्षेत्र हैं? तुम्हारे पास ऑप्शन है 70, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 91, ऑप्शन नंबर डी 55। तुम्हारा कितने संस्कृत क्षेत्र है? 91, 91। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? तो कब लिया गया था? 30 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मंडल आयोग की अध्यक्षता किसने की? तुम्हारे पास ऑप्शन है कामेश्वर राज, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिंदेश्वरी राज, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या है? बिंदेश्वरी राज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। बिंदेश्वरी राज ने मंडल आयोग की अध्यक्षता की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए नवजात शिशुओं से, ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ नागरिकों से, ऑप्शन नंबर सी युवा वर्गों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? वरिष्ठ नागरिकों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जमींदारी व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो हमारे पास ऑप्शन है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी मालिकाना व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी महालवाड़ी व्यवस्था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। जमींदार व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो पर प्यारी सी कमेंट दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।